हाय गाइस, आज मैं फिर सोशल साइकोलॉजी के एक नया चैप्टर लेके आई हूँ। ये बीए सेकेंड ईयर और एमए पार्ट 1 दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बीए सेकेंड ईयर में इससे संबंधित एक प्रैक्टिकल भी है। बताने से पहले चैप्टर हम बता दें कि जिसकी कमी से जीवन नीरस हो जाता है, इसकी कमी से व्यक्तियों में घृणा, दूरी, आशंका और विस्मरण बढ़ता है। ये एक रचनात्मक अनुक्रिया है और सोशल बिहेवियर में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। यस, आप समझ गए होंगे। मैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन यानी कि अंतःव्यक्तिगत आकर्षण की बात कर रही हूँ। अंतःव्यक्तिगत आकर्षण ये विधायकात्मक अनुक्रिया है। इसे किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अनुकूलता की अभिवृत्ति भी कहते हैं। यानी कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति जब उसके अनुकूल अभिवृत्ति डेवलप करता है तो उसे भी अंतःव्यक्तिगत आकर्षण कहते हैं। अंतःव्यक्तिगत आकर्षण दूसरे के प्रति स्नेह और पसंदगी यानी कि लाइकनेस से भी है। समूह या समाज की संरचना पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आकर्षण में भी संज्ञान, भाव और व्यवहार जैसे घटक पाए जाते हैं। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन द्वारा मापन कर समूह की एकता का अनुमान लगाया जा सकता है। हम लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के आधार पर आप इसे और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। हम लेते हैं मायर्स की 1988 ने और interpersonal involves the one who is attract as well as attractor। यानी कि इसमें कम से कम दो व्यक्ति होते हैं, एक आकर्षित करता है और दूसरा आकर्षित होता है। ये एक संवेगात्मक अभिवृत्ति है जिससे प्रभावित होकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम या पसंद करता है। एक डेफिनेशन और मैथ्स की बहुत छोटी सी, अट्रैक्शन इज लाइकिंग एंड लविंग अदर्स। ये सिर्फ दो के बीच ही नहीं, ग्रुप्स में भी पाया जाता है। इसमें भाव की प्रधानता होती है। समूह की भावात्मक संरचना, अट्रैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप। किसी ग्रुप का आपस में क्या रिलेशन है, इसकी स्टडी करके ग्रुप की स्थिति को जान सकते हैं। क्योंकि ग्रुप को मजबूत, सक्रिय, जीवंत, प्रभावी बनाए रखने के लिए आपस में मेंबरों को प्रेम, लगाव एवं उनका संबंध होना ज़रूरी है। इसका मापन कई प्रकार से हम कर सकते हैं। यानी कि हम लेते हैं आकर्षण का मापन, मेजरमेंट ऑफ अट्रैक्शन। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने आकर्षण के माप की अनेक मापनी विकसित की है, लेकिन आत्मविधि समाजविधि मापन यानी कि सोशियोमेट्रिक मेजरमेंट, इस विधि का विकास मोरिनो ने 1934 में किया था। समूह की रागात्मक संरचना या इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का मापन करने के लिए फ्रेंडशिप चॉइस या समाजमिति का प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा किसी ग्रुप की उसके मेंबर्स या अन्य ग्रुप के प्रति भावनाओं का मात्रात्मक या वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन किया जाता है। सोशियोमेट्रिक विधि द्वारा का एम जान पहचान के लोगों में, मतलब इस विधि के द्वारा जान पहचान के लोगों में पारस्परिक आकर्षण या आपसी मित्रता का मापन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह दें कि कॉलेज में बहुत सी टीचर हैं, लेकिन कोई एक ज़्यादा आकर्षित करती है, या 10 बच्चों का एक समूह है और उस समूह में जो है वो अपनी पसंद के दो, जैसे कहा जाए कि हमें कि उस समूह में कोई एक
लड़की के नाम से वो समूह पहचाना जाता है, तो वो लड़की उस समूह के लिए एक स्टार की तरह है। और वो क्यों वो स्टार है, तो उसका पीछे यही आकर्षण कार्य करता है कि वो आकर्षित, क्योंकि वह आकर्षण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आकर्षित करता है और स्वयं भी उसके प्रति आकर्षित होता है। तो इसको मापन करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि हमने 10 बच्चों का एक ग्रुप लिया है और उस ग्रुप में बच्चों से कहा जाए कि आप अपनी पसंद के 2 छात्राओं के नाम बताइए। इस प्रकार सभी छात्राओं से फ्रेंडशिप चॉइस प्राप्त करके सोशियोमेट्रिक इंडेक्स में गणना एवं सोशियोग्राम की रचना भी की जा सकती है। ऐसा करके ग्रुप के मेंबरों के बीच आपसी पसंद पर प्रकाश डालने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पक्ष पर भी प्रकाश पड़ेगा। जैसे ग्रुप में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन है, कौन सा व्यक्ति एकाकी है, ग्रुप में घटकवाद है कि नहीं, ग्रुप में किस सीमा तक एकता व मजबूती है। इसे सोशियोमेट्रिक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। एनालिसिस ऑफ सोशियोमेट्रिक डाटा, विश्लेषण तो कई रूप में किया जाता है, परंतु सोशियोग्राम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर एक चित्र के द्वारा भी, जो आपके सामने है, इससे समझ सकते हैं। समाज आलेख द्वारा ग्रुप के अन्य छोटे छोटे गुणों का भी पता चलता है। इसी प्रकार त्रिभुजीय रचना एवं श्रृंखला भी पाई जा सकती है। अभिव्यक्ति आकर्षण के निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। अनेक फैक्टर इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को प्रभावित करते हैं, जिसमें से कुछ कारण निम्न हैं, जिसमें है प्रॉक्सिमिटी यानी कि समीपता, एक साथ रहने, साथ पढ़ने और साथ काम करने से भी पारस्परिक आकर्षण अधिक स्थापित होता है।